पहले आप चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, अचानक से आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसका ये जो एकदम से फेरबदल हुआ, पठानिया जी जो यहाँ के मंत्री थे उनको चेंज किया गया, क्या आपका प्रभाव इतना था पार्टी के ऊपर? मैं अचानक पार्टी में नहीं आया। मैं पिछले लगातार 8 सालों से डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और 2012 में भाजपा की टिकट पे मैंने नूरपुर से चुनाव लड़ा। मैं नौजवान साथियों को बोलता हूँ कि ऐसी मित्रता हो जो 25-30 साल दोस्ती चले, राजनीतिक पॉलिटिकल दोस्ती। ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती मत करो जो अगले 5 सालों के बाद नया दोस्त खोज करने की आपको ज़रूरत पड़ जाए। है कि हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपको नया चेहरा शायद इसलिए तो नहीं दिया गया कि राकेश पठानिया की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो फैक्टर क्लियर हो जाए। पिछली बार भी विपक्ष बोलता था कि निक्का के वोटों के सहारे मैं जीतूंगा। इस बार भी वही राग लाप रहा है कि पठानिया के वोटों के सहारे मैं जीतूंगा। जब पिछली बार नहीं जीत पाया, हरा दिया उसको, तो अब कहाँ से जीत पाएगा? जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, 1 रुपया अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा, और 2 गुना उसके अलावा अपनी नेक कमाई का हिस्सा गांव के गरीब किसान के लिए मैं लगाऊंगा। और बजट कहाँ से आएगा घर बनाने के लिए, वो मेरा दिमाग होगा कि कहाँ से आएगा। मतलब कहीं से भी लो कहीं से भी लेके आऊँगा मैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाऊँगा। हिमाचल दंगल 2022 विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। हमारे साथ आज हम हैं नूरपुर विधानसभा में कंडवाल जगह पर, जहां रणवीर सिंह निक्का जी के ऑफिस में, जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जानते हैं उनके क्या प्लान्स हैं, उनकी पार्टी के क्या प्लान्स हैं, और वो कैसे चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, और लोगों का क्या रुझान उनको मिल रहा है। निक्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है AMI न्यूज़ में। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। निक्का जी, वही क्वेश्चंस कई लोगों ने पूछे होंगे, हम भी वही पूछेंगे आपसे। पहले आप चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, अचानक से आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसका ये जो एकदम से फेरबदल हुआ, पठानिया जी जो यहाँ के मंत्री थे उनको चेंज किया गया, क्या आपका प्रभाव इतना था पार्टी के ऊपर, या कोई और मैनिपुलेशन थी? मैं अचानक पार्टी में नहीं आया। मैं पिछले लगातार 8 सालों से डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और 2012 में भाजपा की टिकट पे मैंने नूरपुर से चुनाव लड़ा। लगातार कार्यकर्ता के नाते मेहनत करी, आगे बढ़ा, और पार्टी का आशीर्वाद मिला तो पार्टी ने टिकट दे दी मुझे। मैं अचानक नहीं आया, मैं लगातार लगा हूँ। अचानक मैं इसलिए बोला क्योंकि कहा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि एक विधानसभा में अगर एक मंत्री रहता है तो मंत्री की टिकट कटना कोई पावरफुल बंदा ही कटवा सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो गए, तभी आपने उसकी टिकट नहीं, ऐसा नहीं है। हम सक्रिय थे 2012 से, जब माननीय श्री शांता कुमार जी हमारे मुख्य थे, उन्होंने टिकट दी और मैंने चुनाव लड़ा, और लगातार संगठन में मैं सक्रिय रहा। और 2017 में भी पूरी तैयारी थी, मगर पार्टी ने निर्णय पठानिया जी को टिकट देने का कर लिया, तो हम पार्टी के साथ खड़े रहे। निरंतर लगातार मेहनत करते करते पार्टी ने मेहनत देखी। पार्टी ने सोचा कि फतेहपुर की सीट हमें नहीं आती है, तो वहाँ पर हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं पठानिया साहब, उनको चुनाव लड़ाया जाए। वो विधानसभा पहले भी उनके विधायक रहते रही हुई है। 10-12 का हाँ, जो वो है पंचायतें उसमें रही हैं, वहाँ पे MLA रहे हैं। तो पार्टी ने चाहा कि दोनों सीटें जीते, तो मुझे यहाँ पर टिकट देकर उन्होंने निर्णय लिया, और उनको फतेहपुर में, और लोग तैयार बैठे हैं भाजपा की सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का, जो लोगों का प्यार है? हमने आज देखा आपका छतरौली में काफ़ी भरपूर सहयोग दे रहे हैं लोग, और अच्छा प्यार दे रहे हैं लोग। बट आप तो कई जगह जाते हो, वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? मैं रोज़ की 17 से लेकर 18 नुक्कड़ बैठकें करता हूँ, और नुक्कड़ बैठक जो है जनसभा में तब्दील हो जाती है। आज छतरौली से पहले मैं बरंडा गांव गया था,
हजारों संख्या में लोग इकट्ठा थे। आज शतरौली के जो नुक्कड़ बैठक की थी, आपके कैमरे ने भी कैद करी होगी आज, तो लोगों में भारी उत्साह है। लोग चुनाव जिताने के लिए, नया चेहरा उनको मिला है, लंबी राजनीति का साथी लोगों को मिला है, तो लोग अपने मन में चाह बैठे हैं कि रणवीर निक्का को मौका दिया जाए। कुछ साथी यहाँ पे भी हैं, पिछले 50 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नौजवान साथियों को बोलता हूँ कि ऐसी मित्रता हो जो 25-30 साल दोस्ती चले, राजनीतिक पॉलिटिकल दोस्ती। ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती मत करो जो अगले 5 सालों के बाद नया दोस्त खोज करने की आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो युवा साथी भारी उत्साह के साथ हमारे साथ हैं कि हमें भाजपा ने युवा चेहरा दिया और इकट्ठे मिल के चुनाव लड़ेंगे। भारी उत्साह है लोगों में। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में उत्साह है और यूथ आपके साथ बहुत है। क्या यूथ के अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके माँ बाप हैं, क्या वो भी आपको वोट डालेंगे? बिल्कुल। आज आपने देखा मातृशक्ति कितनी थी वहाँ शतरौली पंचायत में, कितनी संख्या थी। बरंडा में जो सभा हुई वहाँ पे मातृशक्ति आशीर्वाद देने के लिए, बुजुर्ग, पूर्व प्रधान, हर गांव के 3-3, 4-4 पूर्व प्रधान, उप प्रधान, पूर्व वार्ड पंच, पूर्व बीडीसी, मौजूदा प्रधान, मौजूदा उप प्रधान, मौजूदा मेंबर, सभी एक मंच पे इकट्ठा हो गए। सभी, कोई मतभेद नहीं है। पुराने से पुराना भाजपा जो रुष्ट रहता था कार्यकर्ता, उससे भी, उसमें भी इतनी एनर्जी आ गई है। आज की डेट में हमारे साथ कितने पूर्व मंडल अध्यक्ष चल पड़े। पूर्व मंडल अध्यक्ष रोशन शर्मा जी सुलियाली से, विनोद भंडारा जी वो भी सुलियाली से पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। बढ़वार से सुरजीत शर्मा जी वो भी पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। हरनाम सिंह डडवाल जो सूर से वो भी पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। लेखराज शर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष 2002 बार भाजपा के रह चुके हैं। दिलवाग गुलेरिया जी पूर्व मंडल अध्यक्ष 2 बार भाजपा के रह चुके हैं। कोई नया भी है? नया मौजूदा जो अब है कुलदीप पाठक जी, जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है 2022 का, पूरी ताकत के साथ लगे हैं जनाब। एक भी आदमी रुष्ट नहीं है। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता इकट्ठा है। आपने रुष्ट होने नहीं दिया होगा कोई? रुष्ट क्यों होने देना, सभी को प्यार मिल रहा है। प्यार चाहिए, लोग प्यार चाहते हैं। सभी एक मंच पे, कितने भाजपा के, कब की बात है, भाजपा सारे इकट्ठे हैं एक मंच पे। एक बात बताइए, आपकी 5 साल सरकार रही, तो कहा जाता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपको नया चेहरा शायद इसलिए तो नहीं दिया गया कि राकेश पठानिया की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो फैक्टर क्लियर हो जाए। एक मिनट। और दूसरी बात, भाजपा सरकार जो हिमाचल में रिवायत है, हर बार सरकार चेंज होती है, हर बार सरकार चेंज होती है। क्या इस बार वो रिवायत टूटेगी? रिवायत टूटेगी, सरकार नहीं बदलेंगे, रवाज बदलेंगे। ये नारा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और बात कही आपने कि यहाँ से जो लोगों का रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं आप, तो भाजपा ने उसके ऊपर नहीं टिकट चेंज किया। भाजपा ने टिकट क्यों चेंज किया कि यहाँ पर 2 लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 12 में मैंने चुनाव लड़ा था, 17 में टिकट पार्टी ने काट के पठानिया जी को दे दी और मेरी भी पूरी तैयारी थी, तो मैं भी चुनाव लड़ना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी से मांग थी मेरी। उन्होंने यहाँ से जो मतभेद था वो ख़त्म करने के लिए नूरपुर के 2 लोगों को टिकट मिल गई, एक को नूरपुर, दूसरे को फतेहपुर। तो कोई इसमें, आप जो कहते हैं जगह जगह पर, आप, मैंने आपकी स्पीचेस सुनी है, आप कहते हैं कि हमारा राकेश पठानिया जी से कोई मतभेद नहीं है, उनके जो लोग हैं वो आपको जिताने की कोशिश करेंगे। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भीतरघात हो सकता है? देखो, जो विपक्ष है हमारा, जब मेरी टिकट कटी थी ना, तो दूसरे की बैसाखी के सहारे जीतना चाह रहे थे वो, कि निक्का के वोट मुझे पड़ जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। मगर भाजपा कमल के फूल का निशान है और उस आस के कारण वो हार गया पिछला चुनाव भी। भाजपा के लोग भाजपा को वोट करते हैं, मत करते हैं। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर जो वोट बैंक है भाजपा का ज़्यादा वोट बैंक है? मैं तभी बोल रहा हूँ, पिछली बार भी विपक्ष बोलता था कि निक्का के वोटों के सहारे मैं जीतूंगा, इस बार भी वही राग लाप रहा है कि पठानिया के वोटों के सहारे मैं जीत जाऊंगा। जब पिछली बार नहीं जीत पाया,
हरा दिया उसको, तो अब कहाँ से जीत पाएगा? भाजपा इकट्ठी है। ये तो सपने लेते हैं दिन में, दूसरे की बैसाखी के सहारे जीतना चाहते हैं। अपना संगठन तैयार करो ना, अपने दम पे जीतो। दूसरे के वोटों के ऊपर क्यों सोच रहे हो कि वो वोट डलवा देगा तो मैं जीत जाऊंगा? मैदान में आओ सीधे। नूरपुर का बेटा निक्का क्या करेगा? निक्का नूरपुर के लिए। नूरपुर के लिए मैं बताता हूँ, आज ही बड़ी खुशी की बात है, मैंने अपना गारंटी वादा जो है लॉन्च कर दिया। हर घर पक्का कैसे? देखो, हर मैंने वादा किया है नूरपुर के लोगों के साथ, हर घर पक्का, हर घर तक पक्की सड़क। पक्की सड़क तो समझ आती है, आज घर घर पक्का कैसे होगा? हर घर में स्वच्छ जल, बताता हूँ आपको। हर घर, हर पंचायत में खेल मैदान होगा। ये भी हो सकता है, यहाँ पर जसूर में हमारा बस स्टैंड बनेगा, लोगों को वहाँ पे हम ये भी आप बनवा सकते हो। बनवा सकते हैं। युवाओं को रोजगार देने की भी मैंने गारंटी की है। ये आप बता दो कैसे? मैं सब बताऊंगा डिटेल में। महिलाओं को भी रोजगार दूंगा, युवाओं को तो देंगे, महिलाओं को भी देंगे। नूरपुर ग्रामीण खेल मेले भी होंगे, जिससे वो आप करवा सकते हो। बिल्कुल होंगे, और हमारे व्यापार में भी लाभ लोगों को मिलेगा। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरह हर जिला में मेडिकल कॉलेज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तो नूरपुर के ये आप बनवा दोगे तो फिर आप कभी नहीं हारोगे। मैं बनवाऊंगा। अगर हर जिला में बना है तो पढ़ेगा नूरपुर, बढ़ेगा नूरपुर। और हमारा जो स्कूल हैं हमारे, उनको हाईटेक करूंगा, अच्छे तरीके से हाईटेक करूंगा। स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, ताकि जो तैराकी में जाने वाले हमारे नौजवान साथी हैं उनको भी वहाँ पर सुविधा मिले। ऐसे काम मैं करूँगा, और ये मेरा वादा है। और मेरा दूसरा लास्ट वादा है कि आपका बेटा आपके बीच वो रहेगा। मैंने 4 जोन बनाकर अपने नूरपुर विधानसभा के महीने का 1 जोन को 1 दिन दूंगा, 4 जोनों को 4 दिन वहाँ बैठक करूँगा, सारा दिन लोगों के बीच में बैठकर ये करूँगा। रही बात, आप बोल रहे थे कि रोज़गार कैसे देंगे, इंडस्ट्री लेकर आएंगे हम, इंडस्ट्री लेकर आएंगे, युवाओं को रोजगार ये बात देंगे। मैंने रोजगार वाली बात मैंने सरवीन चौधरी से की थी, उनका इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने एरिया में इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो लैंड ही नहीं है, हम इंडस्ट्री कहाँ लगाएं? तो सेम वे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास जगह है जहाँ इंडस्ट्री आ सकती है? हमारा एरिया पंजाब के साथ लगता एरिया है, प्लेन एरिया है, ज़मीन भी है, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा अच्छी है, बड़ी गाड़ी भी आ सकती है, छोटी गाड़ी भी आ सकती है, इंडस्ट्री यहाँ पर बन सकती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट है कोई पठानकोट नूरपुर में? कंदरोड़ी में तो है, वो तो आया था इंदौरा का एरिया। आपके एरिया की बात करते हैं। हमारा विजन है ना, हम बनाएंगे। अच्छा। प्रपोजल है, सरकार ने यहाँ रखी हुई है। जब हमें पावर देंगे लोग, तो हम इंडस्ट्री लेकर यहाँ पर आएंगे, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेकर आएंगे, गांव में हमारी माताओं बहनों को गांव में रोज़गार मिले। हम अलग हट के काम करना चाहते हैं। एक आपने और सवाल पूछा था, हर घर पक्का कैसे होगा? हर घर पक्के की आप बात कर रहे हैं, कि मेरा विज़न है सबसे पहले कि मैं सरकार में जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, 1 रुपया अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा, और 2 गुना उसके अलावा अपनी नेक कमाई का हिस्सा गांव के गरीब किसान के लिए मैं लगाऊंगा। और बजट कहाँ से आएगा घर बनाने के लिए, वो मेरा दिमाग होगा कि कहाँ से आना। मतलब कहीं से भी लाओ कहीं से भी लेके आऊँगा मैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाऊँगा कि मुझे यहाँ पर 1000 घर चाहिए या 2000 घर चाहिए। जिस तरह मोदी जी कई जगह फ्लैट बना के चाबियाँ देते हैं ना घरों की लोगों को, तो हम भी डिमांड करेंगे। अपना शीर्ष नेतृत्व पे कहीं भी पहुँचूँगा, अच्छी दोस्ती है हमारी नेताओं के साथ, लेके आऊँगा बजट। ये तो हो गया आपका विज़न। एक तो आपने बोला कि हम नौकरी देंगे, पक्के घर देंगे, ग्राम सड़कें बनाएंगे, ये तो सब आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, एजुकेशन। आपने बोला कि मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। मेडिकल कॉलेज बनेगा यहाँ, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो बनाए हैं मोहल्ला क्लिनिक्स। क्या आप अपनी पंचायतों में जगह जगह पर ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ
टेस्टों की सुविधा हो, जहाँ डॉक्टर्स बैठ सकें, बेसिकली सबसे ज़्यादा हेल्थ जो है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी हमारा विजन है कि हर गांव में एक क्लिनिक, वो भी हमारे उसमें है मैनिफेस्टो में, हर गांव में एक क्लिनिक, उसका भी हमने क्लिनिक में प्रोविजन। डॉक्टर भी होगा? हाँ, डॉक्टर भी टेस्ट भी होगा। होंगे? हाँ जी, ओके। हाँ जी, मैं बताऊंगा आपको, हर चीज़ हमने तय करके रखी हुई है, करेंगे। धन्यवाद निक्का जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे निक्का जी, रणवीर निक्का जी, जो कि नूरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं यहीं इस इंटरव्यू को विराम देता हूं। मैं अनिल खुराना, मेरे साथ कैमरामैन लव, विधानसभा क्षेत्र नूरपुर कंडवाल से।